हे एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा नेक पीस, वो भी हल्दी फंक्शन के लिए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर्स चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो कलर्स चूज किए हैं वो ये 4 कलर्स लिए हैं। तो बेस के लिए सबसे पहले मैंने ये नेट रोल ले लिया है और यहाँ पे जो बीड्स का यूज किया है वो सेम वही कलर है जो हमने फ्लावर्स के कलर लिए हैं। और साथ में हमें चाहिए थ्रेड। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का थ्रेड लिया है। तो जो शीट थी उसको मैं पहले कट कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें यहाँ पे राउंड शेप के मिरर चाहिए। तो मिरर की बैक साइड में मैंने ग्लू लगा के शीट के ऊपर इनको अटैच किया। तो मैं यहाँ पे 2 पीस रेडी करके आपको बता रही हूँ। तो एक मिरर मैंने अटैच कर लिया है, सेम इसी तरीके से मैं दूसरा मिरर भी अटैच करूंगी। बीड्स को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे नायलॉन थ्रेड के साथ साथ ग्लू की भी हेल्प लगेगी। तो सबसे पहले मैं मिरर की साइड में ग्लू अप्लाई करूंगी और वहां पे जो हमने थ्रेड लिया है उसको अटैच करूंगी। तो दोनों जो मिरर है उनके साइड में मैंने ग्लू लगा दिया। आप पिंक थ्रेड को इस टाइप से रोटेट करेंगे और एंड से हमें इन्हें अच्छे से अटैच करना है। और अटैच करने के बाद मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। पिंक जो थ्रेड था वो दोनों साइड मिरर के लगा दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने निडल को नीचे से इंसर्ट कर लिया और इसके अंदर मैं येलो कलर के बीड्स को इंसर्ट करूंगी। जहाँ पे पिंक थ्रेड था उसके साइड साइड में एक बार वापस मैंने ग्लू लगाया और जो येलो कलर के बीड्स हैं उनको मैं अटैच करना स्टार्ट करूंगी। जब हम बीड्स को अटैच करते हैं और अगर कोई एक्स्ट्रा बीड हो गया तो उसको हम साइड में निकाल देंगे और सर्किल कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बीड है उसको वापस निडल के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने येलो कलर के बीड्स लगाया था सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं ब्लू कलर के बीड्स को लगाऊंगी। मिरर के साइड में एक लाइन हम थ्रेड की लगाएंगे और 2 लाइन हाफ कट बीड्स की लगाएंगे। बैक साइड भी हम थ्रेड को कट करने के बाद इस टाइप से अटैच कर देते हैं ताकि हमारी जो थ्रेड है वो लूज ना हो। सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करके यहाँ पे भी वैसे ही बीड्स को लगाऊंगी। थ्रेड के अंदर बीड्स को इंसर्ट करूंगी और रोटेट करके नीचे ग्लू लगा के इनको अटैच करूंगी। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 जो पीसेज हैं वो नेकलेस के लिए रेडी किए हैं। 2 मैंने इयररिंग्स के लिए और एक मैंने रिंग बनाई है और एक हमें चाहिएगा जो हमें मांग टीका बनाना है उसके लिए। तो टोटल हमें इस टाइप के 9 पीसेज रेडी करने हैं। सारे पीसेज रेडी करने के बाद ड्राई होने के लिए रखेंगे और उसके बाद सीजर की हेल्प से इन्हें कट कर लेंगे। ये वाली शीट है इजीली कट हो जाती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कट करने में। तो सारे पीसेस को मैं एक बार कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद हमें ये कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें हैंगिंग के लिए बीड चेन चाहिए। तो सबसे पहले मैं बेस को रेडी कर लेती हूँ। तो हमें जितना बेस चाहिए उसका मैं थोड़ा साइज बता देती हूँ। तो जो हमने जो सर्किल्स कट किए थे उसके साइड साइड में थोड़ा सा स्पेस बचना चाहिए और साथ में लेफ्ट और राइट साइड में भी स्पेस होना चाहिए। इतना हमें नीचे का बेस कट करना है। बेस कट करने के बाद 15 सेंटीमीटर का मैंने ये स्केल लिया है जिसमें 1 सेंटीमीटर के जो पार्ट है वहां पे मैं इस टाइप से एरो बना लूंगी ताकि हमें याद रहे कि हमें हैंगिंग कहाँ कहाँ पे लगानी है। इस वाले नेक पीस के अंदर हमें पहले हैंगिंग लगानी होगी, उसके बाद हम फ्लावर्स को अटैच करेंगे। हैंगिंग के लिए हमें जंप रिंग चाहिए और साथ में मैंने यहाँ पे कटर प्लायर लिया है। तो हमारी जो बीड चेन थी उसको मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं सबसे जो सेंटर में बीड चेन है वो 11 बीड्स की ले रही हूँ। उसके बाद उसके लेफ्ट और राइट में मैं 10 बीड्स की लूंगी। उसके बाद ऐसे ही एक एक कम करते हुए हमें सारी बीड चेन को लेना है। तो जो सेंटर वाली है उसमें 11 बीड होने चाहिए। जो हमारा बेस था वहां पे मैं कॉम्पास की हेल्प से थोड़ा सा और होल बना रही हूँ ताकि जंप रिंग इजीली उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो सबसे पहले फ्लैट प्लायर की हेल्प से मैंने जंप रिंग को इंसर्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीड चेन को इंसर्ट किया। तो मैंने पहले ही सारी बीड चेन है वो कट करके रख दी थी, अब हमें सिर्फ इंसर्ट करना है। तो इस टाइप से इंसर्ट करने के बाद मैं ऊपर से जो हमारी जंप रिंग है उसको लॉक कर दूंगी। तो एक जो हैंगिंग थी वो बन के रेडी हो गई है। इसी टाइप से मैं नेक्स्ट हैंगिंग बना रही हूँ। यहाँ पे मैं जंप रिंग के अंदर मैंने बीड चेन को इंसर्ट किया और ऊपर से लॉक कर दिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करके हम सारी हैंगिंग्स लगाएंगे। तो आप देख रहे हो सेंटर वाली जो हैंगिंग है वो सबसे लंबी है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड में एक एक बीड कम होता जा रहा है। तो सारी हैंगिंग्स लग के रेडी हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें नीचे की साइड है वहां पे बीड्स लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बीड्स के साथ कावरी शेल्स का भी यूज किया है। ये वाली कावरी शेल मैं यूज कर रही हूँ। साथ में हमें चाहिए घुंघरू और मैंने यहाँ पे पीच और ब्लू कलर के जो लॉरियल पर्ल्स हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले जो कावरी शेल है उसके अंदर मैंने पोलन वायर जो होता है उसको इंसर्ट करके इस टाइप से मेरे को रोटेट करना है और पोलन वायर का जो एक साइड का जो डॉट है उसको निकाल देंगे। अब इसके अंदर मैंने 3 घुंघरू को इंसर्ट किया है और इसके बाद हमें 4 लॉरियल पर्ल को इंसर्ट करना है। तो 2 पिंक एंड 2 ब्लू लॉरियल पर्ल को इसके ऊपर से हमें इंसर्ट करूंगी। आप किसी भी टाइप की हैंगिंग बना सकते हो। मैंने ये वाली हैंगिंग बनाई तो जरूरी नहीं आप भी सेम इसी को फॉलो करो। अगर आप कोई और बीड्स या कोई और कलर्स डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। बीड्स इंसर्ट करने के बाद हमें राउंड प्लायर लेना है और वायर को ऊपर से नीचे डालने के बाद इस टाइप से गोल गोल रोटेट करना है जिससे एक लूप बन जाएगा। लूप हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें जंप रिंग को इंसर्ट करना है।
तो जो एक्स्ट्रा वायर है उसको मैं कटर प्लायर की हेल्प से कट कर लूंगी और इसी टाइप से मैं अपनी सारी हैंगिंग्स रेडी कर लूंगी। तो इस काउरी शेल की जो हैंगिंग है उसको मैं जंप रिंग के अंदर इंसर्ट करूंगी और जो बीड चेन हमने लगाई थी उसके अंदर भी जंप रिंग को इंसर्ट करके ऊपर फ्लैट प्लायर की हेल्प से लॉक करूंगी। तो इस टाइप से काउरी शेल लगाने के बाद हमारी जो पूरी हैंगिंग है वो कंप्लीट होती है। तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग की जो 4 हैंगिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। सेम प्रोसेस रिपीट करके अब मैं बाकी की हैंगिंग्स भी बनाऊंगी। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। जो पोलन वायर है उसको मैं काउरी शेल के अंदर इंसर्ट करूंगी और इस टाइप से रोटेट करके पोलन वायर का एक जो डॉट है उसको मैं सीजर की हेल्प से कट करूंगी और उसके अंदर 3 घुंघरू और 4 लॉरेल पर्ल को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें राउंड प्लायर लेना है जिसकी हेल्प से हमें लूप बनाना है। तो इस टाइप से राउंड प्लायर को हमें पकड़ना है, ऊपर से नीचे वायर को करने के बाद नीचे की साइड ही हमें रोटेट करते जाना है और एक लूप बनाना है। तो जो लूप था वो बन गया और एक्स्ट्रा वायर को मैं कटर प्लायर की हेल्प से कट कर दूंगी और जंप रिंग के अंदर इसे इंसर्ट करने के बाद जो हमने चेन लगाई थी उसके अंदर भी मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी। सेम प्रोसेस रिपीट करके हम सारी हैंगिंग्स लगाएंगे। तो सारी जो हैंगिंग थी वो मेरी कंप्लीट हो गई और हमें कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन ली है क्योंकि इसी की हेल्प से हमें फ्लावर्स को अटैच करना है। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड फ्लावर्स को अटैच करूंगी। रैंडमली आप कोई भी कलर्स के फ्लावर्स को अटैच कर सकते हो, बस ध्यान रखना 2 सेम फ्लावर्स एक साथ अटैच ना हो जाए। तो नीचे की साइड हमें ग्लू लगाते जाना है और ऊपर की साइड फ्लावर्स को अटैच करते जाना है। जब आप फ्लावर्स को अटैच करो तो ध्यान रखना जो बेस हमने लिया है उससे बाहर फ्लावर्स ना जाए, अंदर की साइड ही हमें सारे फ्लावर्स को लगाना है। स्टार्टिंग के फ्लावर लगाने के बाद हमें जो मिरर हमने रेडी किया था वो अटैच करना है। तो ये मिरर भी मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन से ही अटैच कर रही हूँ। एक मिरर अटैच करने के बाद अब हमें आगे की साइड फ्लावर्स लगाने हैं और उसके बाद मैं सेकंड मिरर भी अटैच करूंगी। इस वाले नेक पीस के अंदर हमें हैंगिंग बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। फ्लावर्स तो बहुत जल्दी जल्दी ग्लू की हेल्प से अटैच हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा हैंगिंग में ही टाइम लगेगा, बाकी फटाफट हो जाता है काम। जो आप मिरर को ऊपर से अटैच करो तो थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि वो नीचे की साइड अच्छे से अटैच हो जाए। अगर आपकी ड्रेस में सिल्वर कलर है तो आप जो मैंने घुंघरू लिए हैं गोल्डन लिए हैं उसकी जगह आप सिल्वर घुंघरू ले सकते हैं। तो सारे फ्लावर्स लगाने के बाद मैं ऊपर की साइड मिरर्स को भी अटैच कर दूंगी। मैंने यहाँ पे नेक पीस के अंदर 5 मिरर लिए हैं। अगर आपको और लंबा नेकलेस चाहिए तो आप 5 से ज़्यादा मिरर्स ले सकते हैं। तो फ्लावर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मिरर्स को भी अटैच कर दिया। अब इन्हें थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे। तब तक हम इयररिंग्स बना लेते हैं। तो इयररिंग के बेस के लिए मैंने ये प्लास्टिक वाला बेस लिया है। फिर से हम पोलन वायर का यूज करेंगे। इस टाइप के ब्लू कलर के मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर्स थे। तो जो पोलन वायर है उसके अंदर मैंने फ्लावर को इंसर्ट किया और जो बेस है वहां पे ग्लू लगाने के बाद इस वायर को इंसर्ट करेंगे। अब जो हमारा फ्लावर है वो यहाँ पे अच्छे से अटैच हो जाएगा क्योंकि मैंने ग्लू लगा दिया है। ऊपर की साइड भी मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और एक और फ्लावर को अटैच करूंगी। इसके बाद मैंने एक पर्ल बीड लिया है व्हाइट कलर का थोड़ा बड़ा, उसको भी मेरे को अटैच करना है इसीलिए मैंने नीचे ग्लू लगाया और ऊपर की साइड भी मैं वापस ग्लू लगाऊंगी और एक फ्लावर को वापस इंसर्ट करूंगी। अगर आपके पास फ्लावर्स नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में इसीलिए मैंने किया है। तो ऊपर की साइड हमें वापस लूप बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक लूप बनाना है क्योंकि इसके अंदर हमें इयरिंग का ऊपर वाला पार्ट इंसर्ट करना है। तो लूप बनाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। अब जो हमारे इयरिंग का बेस है उसके ऊपर मुझे फ्लावर्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही फ्लावर्स को अटैच कर रही हूँ। फ्लावर्स को अटैच करते टाइम ध्यान रखना कि जो फ्लावर की स्टिक है वो हमारे बेस तक आनी चाहिए। नीचे की साइड से फ्लावर्स दिखने चाहिए ना कि स्टिक दिखनी चाहिए। तो एक एक करके मैं सारे फ्लावर्स को अटैच कर लूंगी। रैंडमली आपको कलर्स लेने हैं, सेम कलर के फ्लावर्स एक साथ नहीं लेने हैं। ये वाला बेस प्लेन होता है तो हॉट ग्लू गन से इजीली फ्लावर्स अटैच हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये प्लेन बेस यूज करती हूँ। तो एक एक करके जो पूरा हमारा इयरिंग है उसके ऊपर मैं फ्लावर्स को अटैच कर लूंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के मेरे पास फ्लावर्स थे। अगर आप मल्टी कलर के भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा एस्थेटिक लगे इसीलिए सेम कलर के ग्रीन कलर के छोटे वाले फ्लावर्स लिए हैं। अब जहाँ पे हमने फ्लावर लगाए थे नीचे वाले उनके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रह गई है, वहां पे मैं ये ग्रीन कलर के फ्लावर्स को लगा रही हूँ। तो नीचे से हमारा जो इयरिंग का पार्ट है वो ऐसा दिखेगा और ऊपर की साइड से इस टाइप से ग्रीन कलर के फ्लावर्स दिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें इयरिंग का ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे जितना हमारा मिरर वाला सर्किल था उतना सर्किल एक प्लेन शीट पे ड्रॉ कर लिया है। ये सर्किल हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें फ्लावर्स कहाँ पे लगाने हैं। तो जो सर्किल मैंने ड्रॉ किया है उसके अंदर की साइड ही हमें फ्लावर की स्टिक रखनी है और बाहर की साइड हमें सिर्फ फ्लावर्स दिखाई देने चाहिए। तो पूरे सर्किल मैं इसी टाइप से कंप्लीट कर लूंगी और ऊपर की साइड बाद में मिरर को अटैच कर दूंगी। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फ्लावर्स को लगाने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बैक साइड से मैं सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी और यहाँ पे मैंने एक आई पिन लगाई है
जिसके अंदर हमें जो हमारा ईयरिंग का नीचे वाला पोर्शन था उसको अटैच करना है और उसके बाद फ्लैट प्लायर की हेल्प से मैं उसको क्लोज कर दूंगी अच्छे से। मैंने यहाँ पे ईयरिंग के अंदर हैंगिंग नहीं लगाई है क्योंकि नेकलेस है वो काफ़ी हैवी है, इसीलिए ईयरिंग थोड़े से मैंने छोटे रखे हैं। बैक साइड में ये स्टड लगाएंगे तो ईयरिंग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपना मांग टीका बनाएंगे। तो मांग टीके के अंदर भी हम पहले हैंगिंग बनाएंगे, उसके बाद ऊपर की साइड फ्लावर्स लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले नेकलेस के अंदर हैंगिंग लगाई थी, सेम वैसे ही मैं मांग टीके के अंदर 3 हैंगिंग लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो कावरी शेल से हैंगिंग बनाई है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने घुंघरू का यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे कावरी शेल और जो लॉरियल पर्ल है उन्हीं का यूज करके हमें हैंगिंग बनानी है। पहले मैंने जो हैंगिंग है वो सेंटर में 3 बीड की ली थी, लेकिन फिर मैंने एक एक बीड और कम कर दिया क्योंकि कावरी शेल लगाने के बाद काफी लंबी हैंगिंग बन रही थी। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो घुंघरू है वो नहीं लिए हैं क्योंकि घुंघरू बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, इसीलिए वो इतना अच्छा नहीं लग रहे थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉरियल पर्ल और जो कावरी शेल है वो ही ली है। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे फ्लावर्स को अटैच करेंगे, जैसे हमने नेकलेस में किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी हम ग्लू की हेल्प से फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। सर्किल में सारे फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं। अब ऊपर की साइड हमें मिरर लगाना है, तो यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से मिरर को अटैच कर रही हूँ। ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमें मांग टीके के लिए ऊपर की साइड एक लेयर बनानी है, तो यहाँ पे मैं जंप रिंग को इंसर्ट कर रही हूँ और जितनी भी लंबी आपको ये डोरी चाहिए आप उतनी ही लंबी इसको कट कर सकते हो। तो जंप रिंग के अंदर हम बीड चेन को इंसर्ट कर देंगे और ऊपर की साइड मैं हुक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला हुक इसीलिए लेती हूँ ताकि आप नॉर्मली अगर किसी को छोटी डोरी चाहिए हो तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सके। अगर मैं परमानेंट हुक लगा दूंगी तो आप चेंज नहीं कर सकोगे, इसीलिए ये वाला हुक लगा रही हूँ ताकि अगर किसी को छोटी डोरी चाहिए तो इसको इजीली निकाल के आगे की साइड कर सके। थोड़ी देर नेकलेस को मैंने सेट होने के लिए रखा था। अब हमें नेकलेस की ऊपर की साइड 2 जंप रिंग को इंसर्ट करना है, जिसके अंदर हमें नेकलेस डोरी को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की नेकलेस डोरी ली है जिसको जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे रिंग बनाई है, तो रिंग भी हमें सेम उसी प्रोसेस से बनानी है। बैक साइड में हम रिंग का जो बेस है उसको अटैच कर देंगे और हमारी रिंग भी बन के रेडी हो गई है। सारा हमारा जो भी ज्वेलरी सेट है उसमें फिनिशिंग के लिए मैंने व्हाइट कॉटन फैब्रिक का यूज किया है। तो फाइनली हमारी जो ज्वेलरी थी वो बन के रेडी हो गई है। आप देख रहे हो ये कुछ इस टाइप की हमें दिखाई दे रही है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।